हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाई डिकोडर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स करेंगे। इस चैप्टर की जो इस बार सिलेबस में थ्योरम है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, ये प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन का। प्राइम नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके फैक्टर्स हम प्राइम नंबर्स बनाते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर जो इक्वल होता है वो होता है कंपोजिट नंबर की। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 10 है, इसके प्राइम नंबर्स फैक्टर्स बनेंगे 2 × 5। अगर हमारे पास 12 है, 2 × 2 × 3, और यू कैन से 2 power 2 × 3। एंड यू कैन सी, अगर हम देखें, ये हमारे यूनिक फैक्टर्स होते हैं। इनके अलावा 10 के कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं बनेंगे, 12 के कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं बनेंगे। तो सभी कंपोजिट नंबर जो हमारे होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड दीज फैक्टर्स आर यूनिक फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं 140। 140 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 7 = 14, 0। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, फिर 5 से एंड 7 से। सो हमारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 × 2 × 5 × 7। 140 is equal to 2 square into 5 power 1 into 7 power 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट किए हैं। कैसे हम चेक करते हैं कोई नंबर हमारा किस टेबल से डिवाइड होगा? ओड नंबर है, 1 डिजिट 5 है, सो ये ओड है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से हम चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट्स। 3 + 8 11, 11 + 2 13 + 5 18, सो 18 3 से डिवाइड होता है। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। अब ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब अगर हम इसको चेक करें, 4 + 2 6, 6 + 5 11, ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसमें यूनिट डिजिट 5 है, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 8 = 40, 5 5 = 25। अब फिर से 5 से डिवाइड होगा। 5 1 = 5, 5 7 = 13। 17 प्राइम नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। सो 17 = 17। प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे 3 × 3, 5 × 5 × 17, 3 power 2, 5 power 2, 17 power 1। These are our prime factors of 3825। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, वो है आपको nth पावर दी हुई है किसी नंबर की, लाइक 1.25 क्वेश्चन, 6 की पावर n दी हुई है, एंड वी हैव टू चेक कि किसी भी अगर n हमारा नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, तो n के लिए क्या ये नंबर कभी भी 0 पे एंड होगा?
मीन्स 6 पावर 1 क्या 0 होगी, 6 पावर 2 क्या 0 पे एंड होगी, या 6 पावर 3, और एनी पावर ऑफ 6 विल एंड एट 0। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने बेस के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n। और ये हमारे लिए कंपल्सरी है कि अगर हमारी मल्टीप्लाई में 0 आती है तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स उसके हमारे फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 5 होने चाहिए। बट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 है, सो नो, इट विल नेवर एंड विथ 0। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 रियल नंबर्स का, वो है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, बट कंडीशन ये होती है क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एंड इरेशनल नंबर जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं राइट करते हैं। इरेशनल नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। अगर हमें प्रूव करना है स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, सो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p बाय q इज इन सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स p बाय q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ स्क्वायर बोथ साइड, हम रूट 2 का स्क्वायर निकालते हैं एंड p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अगर हमारा p स्क्वायर 2q स्क्वायर के इक्वल है, इट मीन्स p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और you can say p is divisible by 2। तो हम p को, अगर p 2 से डिविजिबल है तो p 2 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, एनी मल्टीपल, n इज ए नेचुरल नंबर। नाउ स्क्वायर बोथ साइड, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4n स्क्वायर, but we know p square is equal to 2q square, so 2q square is equal to 4n square, it means q square is equal to 2n square। but see p और q अगर दोनों ही 2 के मल्टीपल हैं, यहाँ पे q स्क्वायर 2n स्क्वायर है, अगर q भी 2 का मल्टीपल है, p भी 2 का मल्टीपल है, सो p and q both have common factor 2, which is contradiction, so it is impossible, so root 2 is a irrational number। Now we will prove root 3 is irrational number। Same, पहले हम let root 3 is p by q, means a rational number where q is not equal to 0, p by q is in simplest form, square both side,
3 is equal to p square by q square. You can say p square is equal to 3q square. P square is multiple of 3. P square is 3q square, so it means p square is multiple of 3. Hence, p is multiple of 3. अगर p हमारा 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल मीन्स 3 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो p इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर. p square is equal to 9n square, but p square and p square both are same, so 3q square is equal to 9n square, or you can say q square is equal to 3n square. It means q square is multiple of 3. Then p and q both are multiple of 3. दोनों ही 3 के मल्टीपल है, p भी और q भी 3 का मल्टीपल है. सो p and q both have कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर है. बट हमने तो यहाँ लिखा ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो हमारा जो हमने प्रूफ किया वो कॉन्ट्राडिक्शन है. √3 इज ए इरेशनल नंबर, इट इज नॉट एन रैशनल नंबर. 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर. फिर से हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, जहां q 0 के इक्वल नहीं है एंड p एंड q सिंपलेस्ट फॉर्म है. बाय ट्रांसपोजिशन मेथड p बाय q, ये 3 राइट हैंड साइड पे जाएगा, माइनस में हो जाएगा. हम q एलसीएम लेंगे, p - 3q. अगर हम देखते हैं 2√5 इज इक्वल टू p - 3q बाय q, then √5 is equal to p - 3q by 2q. 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. बट अभी हमने प्रूव किया था √5 इज इरेशनल. अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा. ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. हमने यहाँ प्रूव किया था कि ये हमारा रेशनल नंबर है, जबकि हमारा √5 इरेशनल नंबर है. सो 3 + 2√5 इज इरेशनल. इन सब प्रूफ से हमें ये पता चला रूट के जो भी नंबर हैं जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं निकाल सकते हैं, √2, √3, √5, ऑल आर इरेशनल नंबर. और अगर हम उन इरेशनल नंबर्स में किसी रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो इरेशनल नंबर होगा. सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा. सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. बाय.